हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LOL क्लासेस लर्निंग इन फन वे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको गणित के कुछ फैक्ट्स और नियमों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला नियम है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो दोस्तों वैसे ये नियम मैं इनके ऊपर मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथ्स के लिए ये सभी नियम हमें पता होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला नियम जो हम पढ़ेंगे वह है विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में क्या होता है प्रोसेस, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो विभाज्यता का नियम हमसे ये बोलता है कि वे विधियाँ जिनके माध्यम से हम किसी भी संख्या के किसी अन्य संख्या द्वारा विभाजित होने अथवा न होने के बारे में बताती हो। अर्थात मैं बोल सकता हूँ सीधी भाषा में कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है अथवा नहीं होती है, इसका ज्ञान हमें विभाज्यता के नियम से होता है। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहला हम पता करते हैं कि किन संख्याओं में 2 का विभाजित होती हैं, अर्थात कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, यह हम कब बता सकते हैं। तो इसके लिए नियम है कि जब संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तब वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो नियम यह बोलता है कि कोई भी संख्या है तो हम बिना भाग दिए कैसे बता सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के इकाई का अंक देखते हैं जो कि इसमें है 4। ठीक है, तो इकाई का अंक इसका 4 है, इसका मतलब कि यह नियम की पालन करता है। तो अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि इस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाता है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि 234 में 2 का भाग पूरी बार जाता है। इसी प्रकार हम ये 2 और संख्याएं या 2 और एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें भी 2 का भाग पूरी बार जाता है, क्योंकि यह मेरे नियम का पालन करते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है कि इनमें भाग जाता है या नहीं जाता है तो आप अलग से इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला नियम आता है 3 से विभाजित होने का नियम। तो इस नियम में तो यह नियम बोलता है कि कोई संख्या को हम कब बता सकते हैं कि यह 3 से पूरी बार विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसका नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाजित होता है तो मैं यह बोल सकता हूँ कि वह जो संख्या है वह भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में दे रखा है 23,451। ठीक है, तो इसमें सभी अंक कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5 और 1। ठीक है, तो इन सभी अंकों का योग जो देखते हैं हम, तो इन सभी अंकों का योग जो है 15 आ रहा है, मतलब 15 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित होता है। अतः नियम के अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है यह भी 3 से विभाजित होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं अलग से, इसमें 3 का डिवाइड करके आपको हमेशा शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 4 से विभाजित होने का नियम कुछ इस प्रकार है कि कोई संख्या है उसमें 4 का विभाजित तभी होता है जब उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो। जैसा कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि जैसे ये एग्जांपल है जिसमें 45,432 है, तो इसके इकाई का अंक तो है 2 और दहाई का अंक है 3। ठीक है, तो इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या जो कि है 32, और हम जानते हैं कि 32 जो होता है 4 से पूर्णतया विभाजित होता है। ठीक है, तो अतः मैं बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है यह भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले नियम पर चलते हैं जो कि है 5 से विभाजित होने का नियम। तो यह नियम सबसे आसान नियम है वैसे तो देखते हैं। तो कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है जब संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 में से कोई एक है। तो नियम क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है
तो मैं कब बोल सकता हूँ कि इसमें 5 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इसके इकाई का अंक देखते हैं। तो अगर 0 या 5 में से कोई एक है संख्या के इकाई का अंक, तो मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल में इकाई का अंक है 5, तो इकाई का अंक 5 है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो दोस्तों वैसे तो 6 से विभाजित होने का कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3। ठीक है, तो मैं यह बताता हूँ आपको कि कोई संख्या जो है वह 6 से विभाजित कब होगी। तो इसके लिए नियम कुछ ऐसा होगा कि अगर उस संख्या में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अर्थात 6 से विभाजित होने के नियम के लिए हमको कुछ नहीं करना, 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियमों को उस संख्या पर लगाकर देखना है कि अगर वह पालन करता है नियमों का, तो इसका मतलब है कि वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये दे रखा है कि 12,636, तो इसमें इकाई का अंक है 6। तो इकाई का अंक 6 है, जो कि 2 के नियम में हमने देखा था कि इकाई का अंक जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6। अब देखिए 6 आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इस संख्या में 2 का पूरी बार भाग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं देखता हूँ 3 का नियम कि ये पालन करता है नहीं करता। तो इन संख्याओं को मतलब इस संख्या के अंकों का योग देखता हूँ मैं, जो कि 18 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित होता है। अतः यह संख्या जो है वह 3 से भी विभाजित होती है। अब फर्स्ट और सेकंड से पता चलता है कि यह संख्या 12,636 2 व 3 द्वारा विभाजित होती हैं, अतः 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इस बारे में अगली वीडियो में एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला नियम है 7 से विभाजित होने का। तो दी हुई संख्या, तो नियम कुछ इस प्रकार है कि कोई दी हुई संख्या जो है 7 से विभाजित कब होती है। तो जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके, ध्यान से देखना कि जब संख्या के अंतिम अंक के 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए तथा प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब आपको यह नियम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो अजीब कुछ नहीं है, देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 882 दे रखा है, तो नियम यह बोलता है कि अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 है, जिसका दुगना करो तो 2 दूनी 4, और शेष संख्या जो कि बची है 88, जिसमें से घटाने पर प्राप्त होता है 84, जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है। अब लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को थोड़ी ना पता है कि 84 में भी भाग जाता है या नहीं जाता है, तो इस नियम को हम पुनः लगाते हैं कि 84 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखते हैं, तो 84 में अंतिम अंक है 4, तो 4 का दुगना करते हैं जो कि 8 प्राप्त होता है, और 84 में और शेष क्या बचता है 8, तो 8 में से 8 घटाया 0 प्राप्त होता है। और हम ये बात जानते हैं कि 0 जो संख्या होती हैं उसमें हर संख्या का भाग जाता है 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो ये 0 वाली बात जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में बाद में बताता हूँ, तो आपको आई बात समझ में। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 84 में 7 का भाग जाएगा। अब 84 में 7 का भाग जा रहा है, तो नियम के अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ कि 882 में भी 7 का भाग जाता है। ठीक है, तो
तो अब हम देखते हैं कि कोई संख्या 8 से विभाजित कब होती है, मतलब हम कब बोल सकते हैं कि संख्या जो है वह 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसका नियम कुछ ऐसा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक किसी संख्या के कौन कौन से होते हैं, सबसे लास्ट वाला तो होता है इकाई, उसके आगे वाला होता है दहाई, उसके आगे वाला होता है सैकड़ा, ठीक है। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो होती हैं अगर 8 से विभाजित हो तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है ना वह भी 8 से विभाजित होगी। तो नियम देखते हैं, नियम क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या है तो उसके अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या जो होती है ना, अगर वह 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखिए 416 अंतिम 3 अंक से बनी संख्या ये है 416 जो कि 8 से विभाजित है पूरी बार। तो अतः मैं बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है ना यह भी 8 से विभाजित होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप आराम से अलग से बड़े मेथड से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला आता है 9 से विभाजित होने का नियम। तो 9 से कोई संख्या विभाजित कब होती है, कब मैं बोल सकता हूँ कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका नियम बिल्कुल 3 के नियम के जैसा है कि अंकों का योग जो होना चाहिए ना वह 9 से विभाजित हो तो मैं बोल सकता हूँ कि वह संख्या जो है ना वह 9 से विभाजित होगी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये कोई संख्या है, इसके अंकों का योग करता हूँ मैं तो 18 आता है जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक है, क्योंकि 18 में 9 का भाग 2 बार जाता है। तो अतः मैं बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है ना इसमें भी 9 का भाग पूरी बार जाता है। अब लास्ट नियम हम देखते हैं वह है 11 का नियम। और सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन अगर बच्चों को जो लगता है, मतलब हैं तो नहीं लेकिन फिर भी लगता है, वह नियम भी यही है। तो देखते हैं। तो मैं सिंपल वे में थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो उस संख्या में बाईं ओर से सम स्थान पर होने वाले अंकों का योग कर लो माइनस दाईं ओर से विषम स्थान पर होने वाले अंकों का योग कर लो। उन दोनों योगों को घटाना है तो उससे मतलब फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, जिससे प्राप्त जो संख्या होगी अगर वह जो संख्या 11 से विभाजित होती है तब मैं बोल सकता हूँ जो मूल संख्या है वह भी 11 से विभाजित होगी। तो इस नियम को मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब इस एग्ज़ाम्पल में तो पहला वाला एग्ज़ाम्पल है, तो ये एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे हैं कि 8 0 1 6 4 5 9 और 1, ठीक है। तो नियम यह बोलता है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करो। तो सम स्थान पर कौन कौन से आते हैं, सम का मतलब पीछे से जाना है और देखना है सम। तो ये पहली संख्या है मतलब फर्स्ट स्थान है, ये सेकंड स्थान है मतलब प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस है, सिक्स्थ प्लेस है, सेवेंथ प्लेस है और एट्थ प्लेस है, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि जो सम प्लेस पे मतलब 2 4 6 8 ऐसे प्लेस पर हैं उनका योग करता हूँ। तो दूसरे नंबर पर हैं मतलब दूसरे स्थान पर है 9, उसके बाद अगले स्थान पर है 4, फिर 1, फिर 8, ठीक है। अब उसमें से क्या घटाना है, जो विषम स्थान पर है, विषम का मतलब जो 1 3 5 7 9 11 ऐसे स्थान पर हैं। तो फर्स्ट स्थान पर है 1, थर्ड स्थान पर है 5, फिफ्थ स्थान पर है 6, सेवन्थ स्थान पर है 0। तो इनका मैं जब सम करके घटाता हूँ तो 22 - 12 जो कि 10 होता है। अब 10 जो है जो कि 11 से विभाजित
विभाजित नहीं है, नहीं है, तो नहीं है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है यह भी 11 से विभाजित नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि देखिए इस संख्या में 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखते हैं, तो सेकंड प्लेस पर तो है 4, फोर्थ प्लेस पर हैं 8 और सिक्स प्लेस पर है 9। ठीक है, इनका सम किया 21 आया। इसी प्रकार फर्स्ट प्लेस पर हैं 5, थर्ड प्लेस पर हैं 2 और फिफ्थ प्लेस पर हैं 3। तो इनका सम किया तो आया 10। तो 22 माइनस 10 किया तो जो कि 11 आया। अब 11 मतलब 11, जो कि 11 से पूर्णतया विभाजित है, क्योंकि 11 तो 11 का भाग जाता ही है, मतलब 11 में तो 11 का भाग जाता ही है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यह जो संख्या है यह भी 11 से पूरी बार विभाजित होगी। तो दोस्तों इस प्रकार मैं अपने पहले नियम की समापन की बात करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको सबसे पहला नियम बताया, विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों वैसे तो मैं मानता हूँ कि यह नियम आमतौर पर सभी को थोड़ा बहुत तो पता होता है, लेकिन फुल मैंने आपको यह जो भी बताया यह फुल्ली नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो पूरे नोट्स टाइप में बना सकते हैं इनको और अच्छे से बाद में पढ़ सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही थोड़ा हमें लाइक करें, मतलब शेयर करें और सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरी आज की वीडियो में कुछ त्रुटियां हो छोटी मोटी, लेकिन मैं मानता हूँ आगे से मैं उन सबको सुधारूँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल।